नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। ये ग्रीन लोकेशन, ये खुले खुले रोड आप जो देख रहे हैं, आज एक ऐसी प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेके आया हूँ DDA की, द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर। जी हाँ, ये रहा सामने वेगस मॉल है। अभी आपको दिखाऊंगा जब छत पे जाऊंगा। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जिस तरह की प्रॉपर्टी आप कितना भी ढूंढें पूरे द्वारका के अंदर ढूंढ के थक जाएंगे, तो भी इस प्रॉपर्टी के मुकाबले की प्रॉपर्टी आप नहीं ढूंढ के ला सकते। ख़ास तौर पे जिस प्राइस के अंदर आज हम इसको लेके आए हैं, एक बहुत ही जायज़ प्राइस, एक बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रॉपर्टी के लिए, जिसके अंदर हमें बहुत ही बढ़िया पार्किंग स्पेस मिलता है, पार्क मिलता है, गेटेड सोसाइटी का फ्लैट मिलता है, पक्का ऑन पेपर DDA का फ्लैट है। तो इसके चलते आपको किसी भी बैंक से लोन लेने में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, और जो आपको कनेक्टिविटी चाहिए होती है रोड से या फिर मार्केट से, वो इस तरह की सोसाइटी के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। ये उन लाजवाब प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टीज़ है जिसको पर्सनली BRS रेकमेंड करता है कि इसे परचेज़ करके आपको सिर्फ़ और सिर्फ नफ़ा होगा, नुकसान की कोई चांस ही नहीं है। आइए मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करता हूँ। सब कुछ बता दिया। सो कायदे से ये एक 5 BHK प्रॉपर्टी है, जिसके टेरेस पे हमें 1 BHK एडिशनल मिल जाता है। किस तरह से मिलते हैं, क्या इसकी विशेषता है, वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। कोशिश कीजिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आइए मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करता हूँ। सो यहाँ से आप इस डोर को देखते हैं, ये आपकी ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस मिलती है आपको, जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी मोस्ट रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड लोकेशंस में से एक मानी जाती है, ईस्ट फेसिंग। इस प्रॉपर्टी के लिविंग हॉल के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है और इसको काफ़ी तरीके से मेंटेन भी किया गया है। इसी के चलते आपको यहाँ पे किसी भी तरह का जो टचअप रिक्वायर्ड है वो नहीं भी दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी में दिखता है कि यहाँ पे लाइट्स का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। स्पेस वाइज अगर आप देखते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास एक 7 सीटर सोफ़ा लगा है, बट इसकी जगह आप एक 8 सीटर सोफ़ा या 10 सीटर सोफ़ा भी लगाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। टीवी भी आप काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पे लगा सकते हैं। द USP ऑफ द प्रॉपर्टी इज़, पहली बात तो ये आपको टेरेस के साथ मिलती है, यानी कि टेरेस पे आप जिस भी तरह का गतिविधि करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इस लिविंग रूम के डायमेंशन अगर आप देखते हैं तो ये डायमेंशन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 14 फीट और यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 17 से 18 फीट में मिलते हैं। सबसे पहले इस तरफ आएंगे, आपको एक बढ़िया रूम का साइज़ दिखाता हूँ मैं। ये आपका पूजा रूम भी है, अगर आप इसे पूजा रूम के तौर पे यूज़ करना चाहें और एक डेडिकेटेड बेडरूम की तरह यूज़ करना चाहें तो वो पॉसिबिलिटी भी है। इधर आ जाएगा आपका मंदिर स्पेस, यहाँ पे आपका वार्डरोब स्पेस। डायमेंशन आप देखते हैं तो 12 फीट ऐसे मिलेगा आपको और लगभग 10 फीट ऐसे मिलेगा। 12 बाय 10 का ये वाला रूम हो जाता है। इससे बाहर आते हैं, ये है हमारी एक बहुत ज़्यादा बड़ी बालकनी। इस बालकनी की लंबाई अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 फीट ऐसे मिलेगी आपको। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4 लगभग 8 फीट आपको ऐसे मिल जाती है। इस बालकनी से हल्का आगे आइए, एक बार नीचे की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। नीचे आपको पूरा कार पार्किंग स्पेस मिलता है। इस कार पार्किंग स्पेस पे आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, हल्का आगे आए, जो सामने आप पूरा का पूरा ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये सारा का सारा ग्रीन एरिया एज इट इज़ रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। और एक बार इस तरफ आइए, ये डेडिकेटेड DDA द्वारा बनाई गई पार्किंग है, जिसके अंदर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और ऊपर से अपनी गाड़ी को देख सकते हैं। यहीं से मैं आपका कैमरा एक बार इधर की तरफ रोटेट करवा के जूम करवाना चाहूँगा। एक बार यहाँ से देख लीजिए, छत से आपको साफ़ सुथरे तरीके से दिखाएंगे। वेगस मॉल ठीक हमारे सामने है, तो काफ़ी अच्छी फेसिंग का फ्लैट है। आप ये जो 2 रूम्स देख रहे हैं और विंडोज़ देख रहे हैं, ये हमारे 2 बेडरूम्स जो हैं, अभी हम आपको दिखाऊंगा अंदर से उनका बालकनी पे एक्सेस कैसे मिलता है वो बता रहा हूँ। यहाँ से आते हैं वापस अंदर और आपको लेके चलते हैं हमारे बचे हुए किचन स्पेस में और एडिशनल रूम्स में जो हमें इसी फ्लोर के ऊपर मिलते हैं। आ जाइए, यहाँ से आप आते हैं आपके इस स्पेस में। जिस स्पेस को आप अभी देख रहे हैं, इसे आजकल की मॉडर्न भाषा में बोला जाता है डाइनिंग स्पेस।
जी हाँ, यहाँ पे आप अपनी डाइनिंग अरेंजमेंट को लगा सकते हैं, डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। अगर आप 6 सीटर से लेकर 8 सीटर भी प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपकी एक बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगी, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन और स्पेस सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से हल्का आगे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक किचन दिखाता हूँ। इस किचन के अंदर हमें वेंटिलेशन बहुत बढ़िया मिल जाता है इस विंडो के होते हुए। यहाँ पे आप ये जो विंडो देख रहे हैं इसके चलते, और इसका डायमेंशन अगर आप देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक 11 या 10 फीट के आसपास लंबी मिलती है और 8 फीट चौड़ी मिलती है। तो एक बहुत बढ़िया साइज़ है जिसके अंदर आप बड़े से बड़े साइज़ का फ्रिज और पूरा का पूरा मॉड्यूलर काम देखते हैं। इधर आते हैं हल्का आगे। ये जो आपने अभी कुछ समय पहले हमारी बालकनी के ऊपर 2 गेट मैंने आपको दिखाए थे, ये वही 2 डेडिकेटेड बेडरूम्स हैं, जिसमें से आप पहले नंबर वाले बेडरूम में आएंगे। इस बेडरूम के अंदर डायमेंशन अगेन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक आपको मिलता है 13 फीट और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलता है 13.5 फीट। तो 13.5 बाय 13 का रूम नंबर 2, जिसके अंदर 6 बाय 6 या फिर 6 बाय 7 का बेड लगाने के बाद भी आपको बढ़िया वॉकिंग स्पेस मिलेगा। एडिशनली आपको यहाँ पे वार्डरोब्स बने हुए मिलते हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया मजबूत पहले टाइम का काम मिलेगा। आजकल का हल्का फुल्का वाला काम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है जिन्होंने चेंजेस किए हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत, एफर्ट और अफेक्शन के साथ में इस प्रॉपर्टी को चेंज किया गया है। यहाँ पे आपको 2 डोर्स मिलते हैं। एक आपको मिल जाएगा नॉर्मल कांच वाला स्पेस और एक आपको मिल जाएगा इसके पीछे जाली वाला डोर, जिसको एक्सेस करके आप एनी टाइम अपनी बालकनी पे जा सकते हैं। नीचे कौन आया है, कौन गाड़ी पार्क कर रहा है आपके पर्सनल प्रॉपर्टी के सामने, वो भी आप देख सकते हैं। यहीं से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे बेडरूम नंबर 3 में। ये आता है आपका बेडरूम नंबर 3, जो कि हमें बिल्कुल सिमिलर डायमेंशन, सिमिलर साइज़ के अंदर मिलता है। यहाँ पे वार्डरोब आ जाएगा, सेम 13 बाय 13.5 या 13 बाय 14 के आसपास का बेडरूम नंबर 3। उसके बाद यहाँ पे गेट आ जाएगा जहाँ से आप अपनी बालकनी एक्सेस करेंगे, वार्डरोब आ जाएगा, और ये है हमारा गेस्ट वॉशरूम और कॉमन वॉशरूम जिसे आप कह सकते हैं। इसका साइज़ आपको मिलता है पूरा कंप्लीट 7 फीट बाय 7 फीट के स्पेस में, 7 बाय 7 का वॉशरूम, जिसमें आपको वेस्टर्न सीट की प्लेसमेंट मिल जाएगी और बढ़िया वेंटिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे बेडरूम नंबर 4 में। दिस इज़ योर बेडरूम नंबर 4 विद अ अटैच वॉशरूम। एक बार हम इसको ऑन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे वॉशरूम और बेडरूम दोनों आपको साथ साथ मिलते हैं। साइज़ आपको मिलेगा कंप्लीट 12 फीट ऐसे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 फीट। तो 12 बाय 14 का बेडरूम नंबर 4, वार्डरोब स्पेस। यहाँ से आप आते हैं वॉशरूम के अंदर। इस वॉशरूम के डायमेंशन और इस प्रॉपर्टी के सभी वॉशरूम के डायमेंशन जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। 7 फीट बाय 6 फीट के स्पेस में आपको ये वाला वॉशरूम मिलता है। ये पूरी प्रॉपर्टी एल कॉर्नर प्रॉपर्टी है, इस वजह से इसके अंदर इतनी बढ़िया वेंटिलेशन और इतना अच्छा रूम स्पेस निकल के आ पाता है। यहाँ से आते हैं बाहर, फाइनली चलते हैं हमारे 5th बेडरूम के स्पेस में। दिस इज़ योर ब्रांड न्यू 5th बेडरूम, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया टाइल वर्क दिख रहा होगा ग्राउंड फ्लोर पे। डायमेंशन इसके भी आपको बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा ये 10 फीट और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलेगा 11 फीट। 10 बाय 11 का रूम, अगेन विद अटैच बालकनी। यहाँ से आप आएंगे, बालकनी में आपको लेके चलते हैं। ये बालकनी आपको लंबाई में मिलती है 13 फीट और चौड़ाई में आपको मिलती है 6 फीट। धूप देख रहे हैं कैसी पड़ रही है। सर्दियों में लोग धूप ढूंढते रहते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, और इस तरह की प्रॉपर्टी के अंदर आपको धमाकेदार धूप मिलती है और वेंटिलेशन, हवा, पानी इतना बढ़िया मिलेगा आपको कि बारिश का मौसम हो, सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो, आप इस प्रॉपर्टी से प्यार में, मोहब्बत में पड़ जाएंगे। थोड़ा आगे आते हैं। जो बालकनी और जो पार्किंग स्पेस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, डीडीए का डेडिकेटेड कार पार्किंग स्पेस, वो आपको मिल जाता है यहाँ से। साथ ही साथ जो द्वारका का ब्यूटिफिकेशन वर्क हो रहा है झीलों को लेकर, जिस पे बातचीत चल रही है, तो वो रहा हमारा झील वाला पार्ट। वो यहाँ से दिख नहीं पाएगा आपको, बट मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, जब आप आएंगे तो सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरफ हमारा जो रेडिसन होटल है वो इस तरफ पड़ जाता है, उसके बाद वेगस मॉल इस तरफ पड़ जाता है, और सामने इसी पॉकेट का यानी इसी सोसाइटी का
कम्युनिटी हॉल बन रहा है। जी हाँ, इस तरह की ये प्रॉपर्टी है। अभी तक तो आपने इस प्रॉपर्टी में 2 बड़ी-बड़ी बालकनीज़, बहुत सारे रूम्स, यही सब देखा है। अभी एडिशनली छत पे भी आपको दिखाते हैं कि छत पे भी काफ़ी कुछ है जो आपके लिए बचा हुआ है। आ जाइए। सो जैसे ही आप अपने फ्लैट से बाहर आते हैं, इस फ्लोर के ऊपर भविष्य में लिफ्ट का प्रॉस्पेक्ट भी है। वो लिफ्ट का प्रॉस्पेक्ट इस जगह से निकाला गया है। जब आप आएंगे विज़िट पे तो मैं आपको लिफ्ट कहाँ पे लगेगी और क्या उसके बारे में चर्चा है उसके बारे में भी बता दूंगा। यहाँ से आप चलेंगे आगे। छत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, छत के ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड 1 BHK प्लान किया हुआ है। तो किस तरह से किया हुआ है और क्या क्या है सामान और काम, आइए दिखाते हैं आपको। ये आए आप छत के ऊपर। अब आपकी इमेजिनेशन में आपने सोचा होगा कि शायद एक कमरा जैसा बना रखा होगा छत के ऊपर, बट यहाँ पे कमरे से बहुत ज़्यादा चीज़ें बड़ी हो चुकी हैं। ये तो है आपकी इस प्रॉपर्टी का सिर्फ और सिर्फ किचन स्पेस। इधर किचन देख लिया आपने, नीचे मॉड्यूलर काम देख लिया, एक आईजेल का एक्टिव कनेक्शन देख लिया। अब आप एक बार इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। ऊपर आपको बहुत सारा यहाँ पे स्टोरेज दिखेगा। इसके साथ में एक वॉशरूम स्पेस दिखेगा, जिस वॉशरूम के अंदर भी काफ़ी बढ़िया आपको जगह मिलती है। तो अगर आप नीचे का फ्लोर सेल्फ यूज़ में लेते हैं और इस फ्लोर को रेंटल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये आपको रेंटल काफ़ी अच्छा निकाल के दे सकता है। यहाँ से आते हैं, ये है वो बेडरूम जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जी हाँ, अगर मैं ये घर लेता तो शायद मैं इस वाले रूम को अपना पर्सनल बेडरूम बनाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी सारा सामान और काफ़ी बढ़िया से इसको प्लान किया जा सकता है। स्पेस और डायमेंशन अगर देखते हैं तो 6, 12, 18, 20 फीट आपको ऐसे मिलेगा और यहाँ से आपको ये मिलेगा लगभग 14 से 15 फीट के आसपास। तो ये है इसके एग्जैक्ट डायमेंशंस। यहाँ से आप बाहर आते हैं और ये है आपकी छत। एक तो आपको नीचे वाली बालकनी मिली थी, उसके बाद ये आपकी छत है, जिस छत के ऊपर आपको काफ़ी सारा काम करा हुआ दिख रहा होगा। ये जितना भी स्पेस आप देख रहे हैं सब कुछ शेड से ढका हुआ है। एक बार उस कॉर्नर में जाइए, बिल्कुल एक्सट्रीम पीछे चले जाइए, एकदम एज पे। अब आप जिस पोर्शन में खड़े हैं यहाँ से आपको ऊपर शेड का काम भी दिख रहा होगा, जिसके चलते आपकी जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं उसके ऊपर किसी तरह के पानी के छींटे एंड ऑल वो नहीं पड़ेंगे, ना ही दीवारें गर्म हो पाएंगी क्योंकि शेड लगी हुई है ऊपर। और ये जो आप पूरा का पूरा स्पेस देख रहे हैं ये वो एक्चुअल स्पेस है जिसके अंदर नीचे हमने अपनी बालकनीज़ को प्लान किया हुआ है। अब यहाँ से एक बार अगर आप व्यू देखते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, नीचे हमारा PVR और नीचे हमारा वेगस मॉल कहाँ दिखता है, तो सामने की ओर ही दिखता है। और यहाँ से आप खुल के इस ग्रीनरी को देख सकते हैं, यहाँ कोई जाली नहीं है। और सामने ही आप देख सकते हैं मेट्रो आ रही है, जा रही है। तो मेट्रो के जो पास की प्रॉपर्टी देखते रहते हैं लोग, तो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से वॉक करके भी आप अपने गेट के अंदर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से आगे अगर आप आते हैं तो इस पूरे एरिया के अंदर आप जितना पेड़ पौधा प्लांटेशन करना चाहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 500 गमले अगर आप लगाना चाहते हैं और छत को भर देना चाहते हैं, गार्डन बना देना चाहते हैं, आपको गार्डनिंग का शौक़ है, तो ये उस तरह की प्रॉपर्टी है जिसके आप वो सारी गतिविधियां कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे सब कुछ हो गया तो हमारे टैंक कहाँ गए, तो टैंकों को लेके गया है ऊपर, और ऊपर भी आपको एक डेडिकेटेड छत का स्पेस मिलता है। ये वाला जो जीना है इसको लेके अभी हम ऊपर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली कितनी टंकियाँ और उसके अलावा कितनी बड़ी छत ऊपर भी हमें मिलती है। इसीलिए मैं आपने स्टार्टिंग में बोल रहा था कि इस तरह की प्रॉपर्टी आपको पूरे द्वारका में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आइए लेके चलते हैं हम आपको छत पे, इसके ऊपर वाली। आ जाइए द्वारका की ऊंचाइयों पे दोस्तों। बहुत ऊंचाई पे आ गए आज हम। एक 4 BHK, 5 BHK, 6 BHK प्रॉपर्टी सबको आज हमने पीछे छोड़ दिया। भाई यहाँ से सबसे बेस्ट व्यू दिख रहा होगा आपको यहाँ का, पता नहीं विंड ब्लास्ट भी आ रहा हो, मे भी हो सकता है। ये सामने हमारे DDA सेक्टर 14 पॉकेट 5 के फ्लैट्स दिख रहे होंगे आपको। ये हमारा वेगस मॉल दिख रहा होगा। इधर आपको ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, अभिनव इंटरनेशनल स्कूल है, वो दिख रहा होगा। तो ये सब कुछ है यहाँ पे। साथ ही साथ इसके अंदर अगर आप कुछ छत पे पार्टी वाला प्लान करते हैं तो वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हवा मिलेगी आपको, ऐसी हवा को ढूंढने के लिए लोग राजस्थान में हवा महल में जाते हैं। तो वहाँ पे जाके ऐसा माहौल बन पाता है कि इतना विंड और इतना हवा पानी मिल पाए। ये जितनी भी टंकियाँ आप देख रहे हैं इसमें से
3 टंकियाँ हमारी हैं, यानी कि 1000 लीटर, 500 लीटर प्लस 500 लीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमें स्पेस मिलता है, पानी का स्टोरेज मिलता है, करीब 2000 लीटर का मिल जाता है अपने फ्लैट के लिए। आप चाहें तो इन 500 लीटर वाली टंकियों को 1000 लीटर तक में अपग्रेड भी कर सकते हैं, मतलब अपने फ्लैट के लिए 3000 लीटर का पानी का स्पेस आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बची हुई टंकियाँ आप देख रहे हैं, ये अदर यूज़र्स या फिर अदर फ्लैट ओनर्स की हैं जो सबसे नीचे रहते हैं, तो वो आपके ऊपर कभी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों ये थी प्रॉपर्टी। बोलते बोलते मैं थक गया, ये प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं हो रही है, इतनी बड़ी ये प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, नंबर ये लिखा प्रॉपर्टी का, और ये रहे नंबर्स नीचे हमारे, इस पर कॉल करके इसको बुक कर लीजिए। इस तरह की प्रॉपर्टी सच में रोज़ रोज़ नहीं आती। जो आप मुझसे कॉल पे पूछते हैं ना, दीपक जी कोई मौके की चीज़ है तो बताइएगा, ये वही मौके की चीज़ है, ले लीजिए इसको। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों।